बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एम.डटी स्किल लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हार्ट का सलाम। अच्छा, जैसे आपको मालूम है कि जो हमारा जितनी भी जो 2 सेशन हुई है, इसमें जो हम एसीआई कमेटी 225 है, इसकी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन जो लेक्चर था, इंट्रोडक्शन को भी हमने कवर किया था। जो चैप्टर 1 था, अ, जिसमें इनकी जो स्कोप है या इम्पोर्टेंस है वगैरह, जो भी इनकी जो रिलेटेड चीज़ें थी हमने उनको एक्सप्लोर की थी। और इसके साथ हमने इनका जो दूसरा चैप्टर 2 था, जिसमें जो इनके ऐसे समझ लो नोटेशन है, जो डेफिनेशन थी जो सीमेंट के साथ या हाइड्रोलिक सीमेंट के साथ अ, जितनी भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, या जो इनकी ऐसे समझ लो कंपोजिशन के हवाले से है, इनकी जो कंस्टिट्यूएंट है, इनकी जो फार्मूले हैं, क्योंकि वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होती है, तो हम अपने आसानी के लिए जो है इनको नोमेनक्लेचर से हम इसको डिनोट कर देते हैं। वो भी हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ जो हमने इनकी ऐसे समझ लो इनके जो डिफरेंट ऐसे जो एसीआई कमेटी 225 में हैं, जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जिनको इंस्पेक्टर भी समझ सकता है, कंट्रैक्टर भी, और जो क्लाइंट वगैरह, ये इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग में है, या जो कंसर्न इंजीनियर है, इनके लिए आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए वो भी हमने तकरीबन सारे कवर किए थे। तो आज के सेशन में हम जो चैप्टर 3 को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें जो इनकी सीमेंट के टाइप है, या जो इनकी अवेलेबिलिटी है, या जो इनकी एप्लीकेशन है या यूजेस के हवाले से है, इनको हम इंशाल्लाह की डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए सिविल इंजीनियर है, या जो आपका सीमेंट के साथ आपका रिले कांटेक्ट है, वो प्लांट में हो और साइट में हो, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरा आने वाला वीडियो आपको टाइम पे मिले। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है चैप्टर 3, जिसका जो मेन टाइटल था गाइड टू द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, जो कि एसीआई कमेटी 225 कवर कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा मेन डिस्कशन था वो है चैप्टर 3, जिसमें हम जो सीमेंट टाइप है, या जो इनकी अवेलेबिलिटी या जो सिलेक्शन है, उसी को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। जो सबसे पहले हम इनकी थोड़ा इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि आमतौर पर जब भी हम कोई सीमेंट वगैरह की अगर हमने सिलेक्शन करनी है, तो हम ऐसे नहीं करते कि हम सिर्फ देख के कि बस सिर्फ सीमेंट चाहिए, या बस कौन से टाइप हो, ये इनकी कोई ऐसे कोई रिलेवेंस नहीं है। तो जब हम बेसिकली जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं, तो हमारे ध्यान में कुछ ऑब्जेक्टिव भी होता है, ऐसे नहीं होता कि हम वैसे बस सीमेंट का नाम ले लें। तो जो ज़हन में कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो जिसमें जो मोटे मोटे कुछ ऑब्जेक्टिव वो है, हम स्ट्रेंथ बेसिस पे हम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हम कर सकते हैं, वर्केबिलिटी भी में कर सकते हैं, इकोनॉमी, और दूसरा जो सस्टेनेबिलिटी वगैरह है, उसी बेस पे हम इसकी जो मेन ऐसे समझ लो ऑब्जेक्टिव वगैरह रखते हैं, उसी बेस पे हम जो फाइनल सिलेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो हम बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन कर लेते हैं वो है सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट वगैरह, और दूसरी जो इनकी परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक वगैरह है, कि कौन से टाइप की कौन सी करेक्टरिस्टिक है, या जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम उसी हिसाब से इसको यूज़ कर लें। इसके अलावा जो अवेलेबिलिटी इश्यूज है, कि कौन से मतलब सीमेंट अवेलेबल है, किस एरिया में अवेलेबल है, ताकि हमें जो इकानमी बेसिस उसको भी देखना है। और इसके साथ साथ जो इसकी गाइडलाइन वगैरह है प्रॉपर सिलेक्शन वगैरह की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आमतौर पर जो हम सीमेंट वगैरह की जो हम सिलेक्शन कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे समझ लो इनकी जो करेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें जो सबसे पहले वो है सल्फेट अटैक वगैरह, उनके खिलाफ इनकी जो है ऐसे जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा है, या अल्कली सिलिका रिएक्शन है, जिसमें जो एग्रीगेट की वजह से इनमें ड्यूरेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। सिमिलरली जो क्लोराइड पेनिट्रेशन है, जिसमें कोरोजन वगैरह का इशू आ जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिसमें ऐसे समझ लो थर्मल स्टेसिस वगैरह आ जाते हैं, और कोरोजन वगैरह जो जिसमें एंड इसकी जो क्रैकिंग वगैरह, या जो इसमें और दूसरे डिफेक्ट्स वगैरह आ जाता है। तो हम बेसिकली ऐसे समझ लो जो हम सिलेक्शन कर लेते हैं, तो हमारे ध्यान में ये कुछ चीज़ें होती है, हम उसी को ऐसे समझ लो को इम्प्रूव करने के लिए हम इसकी बेसिस पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पुटलेट सीमेंट टाइप, जिसमें जो
ऐसे समझ लो जो प्राइमरी टाइप है वो है एस, जो स्पेसिफिकेशन का स्टैंडर्ड है वो STM C150, और सिमिलरली एस्टो में इनका जो नाम है वो M85 है। अच्छा, इसमें कुछ टाइप्स हैं। जो टाइप 1 जिसमें हम नॉर्मल सीमेंट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। जो नॉर्मल सीमेंट ये है कि जनरल कंस्ट्रक्शन यूज़ का होता है कि हमें कुछ ऐसे समझ लो कोई आउट ऑफ द बॉक्स एप्लीकेशन होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि यहाँ पे सल्फेट है या कोई हमें अर्ली स्टेज चाहिए या डिले स्टेज चाहिए। तो हम वैसे बस नॉर्मल यूज़ के लिए हम वो बिल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल यूज़ है वो उसके लिए हम टाइप 1 यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास टाइप 2 है, जो मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट है या मॉडरेट हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जहाँ पे हमें फाउंडेशन वगैरह की तो वहाँ पे इनके जो सल्फेट वगैरह इनकी इश्यूज वगैरह आ सकता है। और जो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्योंकि वहाँ पे मास कंक्रीटिंग होती है, या तो वहाँ पे जो हम ये आमतौर पर टाइप 2 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें फाउंडेशन और जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वगैरह पानी के अंदर उसी में इनकी इश्यू वगैरह ज़्यादा सकते हैं। तो ये बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो तीसरा टाइप 3 है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ वगैरह, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्रीकास्ट कंक्रीट में, कोल्ड वेदर कंक्रीट में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वहाँ पे कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी जो इनका जो है ऐसे समझ लो सेटिंग टाइम जो है जल्दी नहीं आता। तो वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत होती है कोल्ड वेदर कंक्रीट में, क्योंकि वहाँ पे जो ऐसे हिली एरिया समझ लो या जो नॉर्थर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो टाइप 4 है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है। बेसिकली जो मासिव कंक्रीट होता है, जिस तरह हम टेम्जी भी यूज़ कर सकते हैं, जो टेक्स या राफ्ट फाउंडेशन हो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो हमें ऐसे समझ लो कि थर्मल जो क्रैक्स वगैरह आ जाता है इसकी वजह से इनका इशू आ सकता है। तो ये हम स्पेसिफिकली टाइप 4 वगैरह हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब टाइप 4 है, हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, जो स्पेशली जो मेरीन स्ट्रक्चर या सल्फेट साइल है या वेस्ट वाटर फैसिलिटी वगैरह जहाँ पे है, जहाँ पे इनकी जो सल्फेट है या कोई केमिकल है या एसिड वगैरह जिनका इनके साथ कंटेक्ट होता है, तो बेसिकली हम वहाँ पे जो टाइप 5 है उसी को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो हमने शॉर्टकट थोड़ा जो ASTM C150 है। अगर आपने इसके बारे में जो डिटेल चीज़ें आपने डिस्कस करनी है तो इसके ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है, जो कि लेक्चर ऐसे समझ लो लेक्चर 7 में मैंने पूरा इसके ऊपर डिटेल, और इसके बाद जो मैंने थोड़ा जो इनकी ऐसे समझ लो कंसेप्ट है छोटे मोटे, इनके ऊपर भी मेरे वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। इनका लिंक भी आपको नज़र आ रहा है ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो थर्ड पॉइंट वो है ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट, जो बेसिकली ASTM C595 या STM240 वो कवर कर रहा है। अच्छा, इसमें ब्लेंडेड सीमेंट बेसिकली है कि जो कंपोजिट सीमेंट है या कंपोजिट मटेरियल आप इनको बोल सकते हैं, कि इसमें OPC के साथ जो हम दूसरे सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं उसको मिला लेते हैं, तो इनके जो प्रोड्यूस कर लेते हैं सीमेंट वगैरह उसी को बेसिकली ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट बोलते हैं। अच्छा, इसकी कुछ टाइप्स हैं जो मेन क्लासिफिकेशन की है, जिसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है IP, जिसमें पोर्टलैंड पोज़ोलान सीमेंट है, जिसमें हम पोर्टलैंड सीमेंट के साथ अगर दूसरे जो सीमेंटिशियस मटेरियल है, फ्लाई ऐश हो गया, सिलिका फ्यूम वगैरह हो गया, वो मिला लेते हैं, तो इनके जो रिजल्ट में हमें टाइप मिलता है वो उसको हम IP बोलते हैं। दूसरा है वो IS है, जिसमें हम जो ऑर्डिनरी OPC है उनके साथ हम जो स्लैग वगैरह मिला लेते हैं, जो बाई प्रोडक्ट है स्टील इंडस्ट्री का, तो जैसे हम सीमेंट वगैरह फॉर्मुलेट कर लेते हैं वो IS कहलाता है। सिमिलरली जो तीसरे नंबर पे वो IL है, जिसमें हम जो पोर्टलैंड सीमेंट है उनके साथ लाइमस्टोन की क्वांटिटी वगैरह मिला लेते हैं, तो जो इसमें IL टाइप वगैरह बन जाते हैं। तो जो आखिर वाला है IT है वो टर्नरी ब्लेंडेड सीमेंट है। ये भी ऐसे समझ लो कंपोजिट है, जिसमें हम दूसरे जो सीमेंट के साथ दूसरे जो मटेरियल वगैरह मिला लेते हैं। ओके, इसके साथ इनकी बेनिफिट क्या है कि ये जो सबसे पहला पहला बेनिफिट वो है इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं। इसके अलावा जो परमेबिलिटी है जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी इशू आ जाता है उनको कम कर देता है। इसके अलावा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है इनके ऊपर बड़ा इम्पेक्ट है इनका, वो कम कर लेते हैं इसको। और जो आखिर है इनका ऐसे समझ लो जो सस्टेनेबल फैक्टर है कि कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट, क्योंकि हम सीमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं तो इनकी डिमांड कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनडायरेक्टली उनकी डिमांड कम होगी। तो ये ब्लेंडेड सीमेंट है। सिमिलरली इसी को भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अगर इसी के बारे में आपको डिटेल मालूमात करनी है तो जो इसके बारे में हमारा ऐसे समझ लो डिटेल लेक्चर है
वो है 12 नंबर लेक्चर। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। इसको आप स्टडी कर लें, इंशाल्लाह की डिटेल मालूमात आपको मिलेगी। अच्छा, जो चौथे नंबर पे है वो है परफॉर्मेंस हाइड्रोलिक सीमेंट। ये भी ऐसे समझ लो हमारे पास सीमेंट है, सीमेंट ब्लेंडेड सीमेंट की तरफ है, लेकिन ब्लेंडेड सीमेंट जो है वो हम कंपोजिशन पे कर लेते हैं। तो जो ये परफॉर्मेंस हाइड्रोलिक सीमेंट है ASTM C115, ये बेसिकली हम ऐसे समझ लो इसकी जो ऑब्जेक्टिव है या जो आउटपुट है उसी बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। अच्छा, इसकी कुछ मेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें से सबसे पहला टाइप है वो है GU, जनरल यूज़ के लिए, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती सल्फेट या हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह के लिए, जो आम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। इसके साथ जो इनका HE टाइप है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ है, जहाँ पे कोल्ड वेदर या प्रीकास्ट में हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इसी को भी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके साथ जो तीसरे नंबर पर है वो है MS, जो मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे सल्फेट वगैरह होता है जो साल्ट वगैरह है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, मॉडरेट क्वांटिटी में होता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। जो HS है, हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, जो इसके मेरीन स्ट्रक्चर में या कोस्टल एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसके ये टाइप यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आखिर वाला है LH, जो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन में, जिसमें हमने मास कंक्रीट करना हो, राफ्ट हो या डैम वगैरह है, उसी में जब हमने करना हो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो डिफरेंट टाइप है। अच्छा, ये कब यूज़ करते हैं? सूटेबल व्हेन सीमेंट सोर्स वेरीज, मतलब ये जहाँ पे अवेलेबिलिटी के ऊपर आप डिपेंड कर लेते हैं कि कौन सी सीमेंट कहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो इनकी फार्मूलेशन है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें को फार्मूलेट कर ले, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे आपने सीमेंट यूज़ करना है, उसी हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, इसको भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, जो STM C115C है। इसको अगर आपने स्टडी करना है तो आपने जो मेरा पिछला लेक्चर है ऐसे समझ लो, इसमें जो लेक्चर 13 है, उसको इसके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल इनको एक्सप्लोर किया हुआ है, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं, और लिंक भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इनकी 5वें नंबर पे जो पोर्टलैंड लाइमस्टोन सीमेंट, ये भी बेसिकली इसी जो ब्लेंडेड सीमेंट है, जो है ब्लेंडेड सीमेंट था, जब हमने पहले पढ़ा IL टाइप की है, तो जिसमें ऐसे समझ लो जो IL टाइप है उसकी स्पेसिफिकेशन है कि इसमें जो लाइमस्टोन वगैरह मिलाते हैं 5 to 15% हम लाइमस्टोन मिला लेते हैं। इसके अलावा जो कंपेरेबल परफॉर्मेंस टू टाइप 1 सीमेंट है, जो जनरल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो 8 to 10% जो है इनकी इमिशन को भी कम कर सकता है जब हम सीमेंट को रिप्लेस कर लेते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेसिकली उसी कंसेप्ट को भी ऐसे कर ले प्रमोट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो 6 नंबर पे है सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल है। ये बेसिकली हम डिफरेंट इनकी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऐसे समझ लो जो इनकी है सेकेंडरी सीमेंटिशियस, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था। इसमें सबसे पहले फ्लाई एश है, जिनका जो ASTM स्टैंडर्ड है ASTM C618, वो कवर कर रहे हैं। अच्छा, इनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसे समझ लो ASR मिटिगेशन, ड्यूरेबिलिटी, अल्कली सिलिका रिएक्शन। असली सिलिका रिएक्शन यह है कि हमारे पास अगर कुछ जो इसमें सल्फेट वगैरह आता है इसमें सीमेंट के अंदर, वो जो हम एग्रीगेट वगैरह यूज़ करते हैं, इसके अंदर कुछ एक्टिव सिलिका या एक्टिव केमिकल होता है, उनके साथ जब इनका रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से इनमें स्ट्रेस पड़ जाता है, स्ट्रेस की वजह से इनमें क्रैक्स आ जाता है। जब क्रैक्स आएंगे तो इसमें ड्यूरेबिलिटी इशू ऑटोमेटिकली आ जाता है इसमें। अच्छा, फ्लाई को हमने बड़ा डिटेल से जो STM C618 है, इसको अगर आपने डिटेल से स्टडी करना है तो इस पे ऊपर भी मेरे लेक्चर मौजूद है, जो कि ऐसे समझ लो जो लेक्चर 4 और इसके बाद जो 4.1 है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स है, पार्ट A B C D तक जो इसमें लेक्चर वगैरह है, उसको आप बिल्कुल आप स्टडी कर लें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इसको कवर किया हुआ है और इसका लिंक ऊपर भी नज़र आ रहा है। अच्छा, जो सेकंड नंबर पे है स्लेग सीमेंट है, जो कि ASTM C989 कवर कर रहा है। बेसिकली हम सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं और परमेबिलिटी वगैरह, क्योंकि ये थोड़ा फाइन मटेरियल है, तो जाहिर बात है जो माइक्रो वाइड्स होता है उनको फिल कर लेते हैं, और सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए भी ये बड़ा अच्छा होता है इसमें। इसको भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। सिमिलरली अगर इसके बारे में आपने थोड़ा डिटेल से एक्सप्लोर करना है तो जिसके ऊपर हमारा लेक्चर है, लेक्चर 5 है, और इसके साथ जो 5.1 में ऐसे समझ लो डिफरेंट पार्ट A से लेकर C तक डिफरेंट पार्ट पे हमने लेक्चर को डिवाइड किया हुआ है।
उसी को आप स्टडी कर सकते हैं और लिंक भी आपको नज़र आ सकता है। अच्छा, जो चौथे नंबर पे है सिलिका फ्यूम है, जो कि ASTM 1240, जिसको हम हाई स्ट्रेंथ वगैरह या क्लोराइड रेजिस्टेंस वगैरह के लिए जो हम स्पेसिफिकली कंक्रीट में यूज़ करते हैं या जो सीमेंट के साथ यूज़ करते हैं, उसको भी हमने एक्सप्लोर किया हुआ है। सिमिलरली इसी के ऊपर भी अगर आपने डिटेल से एक्सप्लोर करना है तो इसके ऊपर भी मेरे ऐसे समझ लो कि जो 6 नंबर लेक्चर है और इसके साथ जो 6.1 में पार्ट ए है, वो ये पूरा इसी सिलिका फ्यूम के बारे में है। तो ऊपर आपको लिंक भी नज़र आ रहा है, तो आप उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। और आखिर वाला जो नेचुरल पोजलान है STMC 618 हीट रिडक्शन ड्यूरेबिलिटी, ये भी सिमिलरली फ्लाईएस्ट को बेसिस पे आ जाता है, इनकी बेनिफिट में आ जाता है। तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा पूरा पिछला लेक्चर वगैरह सारी डिटेल से मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट जो 7 पॉइंट है सीमेंट अवेलेबिलिटी है, कि सीमेंट अवेलेबिलिटी जो है बेसिकली ये रीजन वाइज भी इसके ऊपर मैटर कर लेता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो सकता है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, कैपेसिटी कम हो, उसके ऊपर भी डिपेंड है। ट्रांसपोर्टेशन ये फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ज़्यादा जाए तो इकोनॉमिकल नहीं होता, जो कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन वगैरह होते हैं, जो लोकल इनकी ऐसे समझ लो या रिस्ट्रिक्शन होती है या लॉ होता है, ये उसी इसके ऊपर डिपेंड कर लेता है। लेकिन जो ऐसे समझ लो ASTM जो है वो लोकली जो सीमेंट वगैरह जहाँ पे अवेलेबल मटेरियल है या जो परफॉर्मेंस है, या ऐसे समझ लो जो लोकल अवेलेबल परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर आप रिसर्च कर ले और उसी को आप यूटिलाइज कर ले, तो बेसिकली उसी को ये प्रेफर कर लेता है ACI। अच्छा, नेक्स्ट जो 8 नंबर पे है वो है सीमेंट सिलेक्शन गाइडलाइन, जो कि ऐसे समझ लो एक्सपोजर कंडीशन है, जो जहाँ पे हमें ऐसे समझ लो एनवायरनमेंट बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा सीमेंट चाहिए। अगर मैं जनरल कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि टाइप 1 या जनरल जो GU टाइप है उसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए हो, टाइप 5 जो हमने डिस्कस किया था, या हाई सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह, उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मासिंग कंक्रीट हो, यहाँ पे टाइप 4 या लो हीट हाइड्रेशन वगैरह उसी को यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो कोल्ड वेदर है, यहाँ पे टाइप 3 है या हाई अर्ली स्ट्रेंथ वगैरह सीमेंट यूज़ करते हैं। और जो आखिर में है मेरीन एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें जो टाइप 2 है प्लस इनके साथ जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल वगैरह, उसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो 9 नंबर पे है सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेशन, कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वो कम हो, जो बेड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। तो इसमें जो ACI ऐसे समझ लो जो इनकरेज कर लेता है, इसमें जो ब्लेंडेड सीमेंट है जिसको हमने STMC 595 कोड एक्सप्लोर किया था, कि बेसिकली उसी को रिकमेंड कर लेते हैं कि आप उसी को यूज़ कर दो। जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है जिसको हम पार्शियल रिप्लेसमेंट करवाते हैं, उसी को यूज़ कर लो। इसके अलावा जो रिड्यूस क्लिंकर फैक्टर जो हमने सीमेंट में पढ़ा था, उसी को कम कर लो, क्योंकि जब वो हम ऐसे समझ लो प्रोड्यूस कर लेते तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन ज़्यादा होती, और आखिर में जो है इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी फॉर लॉन्गर सर्विस लाइफ। अच्छा, आप उसी मटेरियल को यूज़ करते हैं जहाँ जिसकी वजह से आपके अगर ड्यूरेबिलिटी के ऊपर इनका इम्पैक्ट है, तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसके साथ आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कंक्लूड है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। जिन्हें आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो चैप्टर 3 डिस्कस किया, ACI कमेटी 225 का, जिसमें जो सीमेंट टाइप या सिलेक्शन या जो इनकी एप्लीकेशन है उनको डिस्कस किया। अच्छा, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी, वो ASTM C150 जो सीमेंट की OPC की स्पेसिफिकेशन है, और इसके साथ जो इनकी डिफरेंट टाइप है उनको वन बाय वन एक्सप्लोर किया। हाँ, और इसके साथ जो दूसरा है ब्लेंडेड सीमेंट है, ASTM C595। अच्छा, उनकी जो डिफरेंट टाइप है, क्लासिफिकेशन है, जो डिफरेंट टाइप है, ऐसे समझ लो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल के यूजेस बेसिस पे जो उनकी टाइप है उनको एक्सप्लोर किया। और इसके साथ जो हमने स्लिक सीमेंट जो ASTM 989 है, उनको भी एक्सप्लोर किया, और उनकी जो एप्लीकेशन है स्पेसिफिक। और आखिर में जो हमने इनकी परफॉर्मेंस बेस सीमेंट हाइड्रोलिक सीमेंट स्पेसिफिकेशन थी 1157, उनको भी बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया कि इनकी एप्लीकेशन क्या है और इनमें फ़र्क क्या है। परफॉर्मेंस बेसिस पे हम इनको फॉर्मुलेट कर लेते सीमेंट। बाकी जो दो स्टैंडर्ड है, ब्लेंडेड हो गया या सीमेंट का हो गया 150, उसको हम कंपोजिशन बेसिस पे क्लासीफाई कर लेते हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। और इसके साथ-साथ इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में कर लें। कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसी पे आप करवा सकते हैं। और फेसबुक का जो उनका पेज है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, इंशाल्लाह के टाइम पे जवाब मिलेगा आपको। और इसके साथ हमारा जो पिक्चर जो हमारा पिछला लेक्चर वगैरह है इनके साथ रिलेटेड है, इसको अगर आपने स्टडी करना है, इनका लिंक ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो आप उसी को भी आप देख सकते हैं।